Hello, today we are going to start with lecture of class 11 chemistry part 6 chapter periodic classification of elements, and we'll study about the achievements. Okay, we'll study about the achievements. Now we will not spend time much. We'll directly come to the points. Achievement, will study two of the achievements, three of the achievements, sorry. First, डोबनी ने क्या कहा? Periodicity of element is the function of increasing order of atomic mass. ठीक है, अब हम लोग इसको जरा सा समझेंगे, ठीक है ना? चलो क्लोरीन क्या लेते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 17 एटॉमिक नंबर, 35 एटॉमिक नंबर, 53 एटॉमिक नंबर, ठीक है? इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देखो ये सब सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एटॉमिक यूनिट्स। देन इनका आ गया आपका 80 अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक यूनिट, इनका आ गया आपका 127 एटॉमिक यूनिट, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा? द repetition of the element bringing in such a way of all the elements whose chemical and physical properties is similar. क्या होना चाहिए? Not same but similar. And above this, whose atomic mass should increase. अब देखो यहां पर देखो लाइटर एलिमेंट्स था, ये एक ही फैमिली में आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। कॉपी कर लो उसको, हेलोजेंस ग्रुप में आता है, ठीक है? हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? नॉट अलोंग द पीरियड बट डाउन द ग्रुप। अब यहां पर देखो क्लोरीन 17 है, इनका एटॉमिक मास 35.5, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है? अभी हम यहां से कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड एलिमेंट का फाइंड करने के लिए। तो इन्होंने यही किया था, मतलब पीरियडिसिटी, मतलब मैं एलिमेंट को इस तरीके से रिपीटेशन करके लाऊंगा ताकि इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और उनका एटॉमिक मास इंक्रीज कर गए, वो इंक्रीज हो गया। अभी यहां पर देखो कितना है आपको, 35.5 बढ़ा है, 80 बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। चलो अभी हम लोग करेंगे ब्रोमीन का एटॉमिक मास, ठीक है? किसको करेंगे हम लोग? क्योंकि थर्ड एलिमेंट का मेरे को फाइंड करना है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन क्या हो गया? फर्स्ट मीन पॉइंट और सेकेंड मीन पॉइंट को हमारा लेना पड़ेगा। 35.5 प्लस 127.00 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपका? कैलकुलेट करिए। 35.5 127.000 आप लगा दीजिए, 50 आ गया, 1262। अब इसे कितने से डिवाइड करना है मेरे को? 2, या एवरेज फाइंड करना है। 2 8 जा 16, 2 2 1 जा 2, डेसिमल शिफ्ट हो गया 5, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। अब यहां पर देखो कितना मिला मेरे को? 81। अब देखो ये 81 जो आपका ब्रोमीन का मिला है, कितना मिला आपका? 81.25 एटॉमिक मास यूनिट, पर हम शॉर्ट फॉर्म में ई। क्या ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है? क्या वैल्यू है ये? थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू है। हु कैलकुलेटेड? डॉवर्नियर्स। तो यहां पर देखो अभी ये वैल्यू आपको लेकर के ब्रोमीन का, ये किसका है? ये एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फॉल कर रहा है। यस, 81 इज वेरी क्लोज, इट इज एक्सेप्टेबल। तो यहां पर वही कहा था, पीरियडिक टेबल का आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा रिपीट, और वही रिपीट करके एलिमेंट को यहां पर लगाया जिसका प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो और उसका एटॉमिक मास इंक्रीज हो। 17 देखो जब जा रहा है तो प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजिंग, as only 53 elements were discovered that time, only 53, and it was nearly impossible for him to arrange because he was expecting more, but only few. In spite of the fact he gave a, तो उन्होंने क्या करा, कहीं कहीं जहां जहां पर एलिमेंट नहीं हुआ था डिस्कवर्ड, वहां पर एक स्लॉट छोड़ दिया। फ्यूचर में अगर डिस्कवर्ड होगा तो वही रिपीटेशन करके वो स्लॉट को वो आ जाएगा जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट मेरा सिमिलर हो जाएगा और उनका एटॉमिक मास भी होगा, कैरेक्टर शो करेंगे हम उसको वही। तो
फ्री स्लॉट उन्होंने छोड़ दिया था, कहीं कहीं में प्रिडिक्ट करा था इन केस, क्योंकि उनको पता था ये बात करिए कि 53 इज नॉट द एलिमेंट, इट मे बी मोर विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर फ्रॉम हिज कॉन्सेप्ट। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट में मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक नया वो दिया, जान दिया कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमारा लिए इम्पॉसिबल है, फॉर अस इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो हमारा क्या है, ग्रुप्स कर देंगे हमको, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 4, फिर इसके बाद में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसा करके हमारा स्टडी सिंपल हो जाता है। पर एलिमेंट करके पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नाउ तो टुडे तो वी नो दैट 180 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, कितना 118। तो सोचो अगर हम एक एक एलिमेंट के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ता और नेचर के बारे में पढ़ता, it is impossible. So he gave the idea to Mendeleev and other research scientists. उनका ही कॉन्सेप्ट लेकर के उन लोग को एक प्रोमोट मिला ताकि फ्यूचर में उन लोग और अच्छा अरेंजमेंट कर सके। तो आई गिव मोर क्रेडिट टू डॉमिनियस एंड आफ्टर दिस विल कम टू द न्यू लैंड इन माय चैप्टर 7। ओके, डू सब्सक्राइब माय चैनल, share with your friends, and if you have got any difficulty regarding these points, you please pass in the comment box. I am free to accept, and I am going to the better concept also, and please pause it and just copy it then most. And you can copy also this one. This is a experimental values, and this we obtained by who calculated this 81? It was calculated by Dauvergne. Okay, till then take care. Okay, God bless you.